बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो फ़राह ख़ान के स्टाइल में दाल माश है। किस तरह बनाती हूँ, आम सादा तरीके से बनाऊँगी घर के मसालों के साथ। आज की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद दें ताकि मेरा चैनल तरक्की कर सके। व्यूज़ डालें, जो प्यार मिलता है आपकी तरफ से वो व्यूज़ की सूरत में मिलता है और मेरा चैनल आगे बढ़ जाता है। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया है। उसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑयल डाला है, यानी दाल माश जो है ये फ़राह ख़ान का स्टाइल है, इसमें कुछ ज़्यादा ही जाती है, ऑयल जाता है। तो लहसुन, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का, ज़ीरा, गोल सुरख मिर्च, कड़ी पत्ता, साब काली मिर्चें, ये मैंने डाल के इसको ज़रा भुना है ताकि अच्छे तरीके से इसका मसाला जो बन जाए और ये चटक जाए इसके अंदर, ऑयल के अंदर। आप चाहें तो घी में बनाइए, ऑयल में, दोनों में टेस्ट देती है, लेकिन घी में ज़्यादा टेस्ट देती है। हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं इसलिए मैंने ऑयल में ही बनाई है। तो जी 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे। भूनने के बाद अब इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे सब्ज़ मसाले के, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से लहसुन जो है इसके अंदर फ्राई हो रहा है और गोल्डन गोल्डन सा होना शुरू हो चुका है। अब ये टमाटर हैं, 3 से 4 अदद टमाटर हैं और बड़ी प्याज है, 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली है मैंने। और इसमें सब्ज़ मिर्ची हैं, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट है। इन सब मसालों को अच्छे तरीके से भूनती हूँ ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए। बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जिन्होंने कर दिया उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ वो पूरी वीडियो एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, मसाला किनारों से पकना तैयार हो चुका है, बॉयल आ रहा है। इनमें अच्छे तरीके से मसालों को भून लेते हैं। पानी इसका और टमाटरों का जो है वो ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा जो खंगार डाला था वो भी। अब इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। आपको जितने स्पाइसेस आप खाना पसंद करते हैं उस लिहाज से डालें। नमक 2 टीस्पून डाले हैं इसमें, आप अपने लिहाज से सेट कर लीजिएगा। सुरख मिर्च को भी 1 टीस्पून भरकर सुरख मिर्च डाली है। मेरे चम्मच ज़रा छोटे हैं इसलिए थोड़ा सा ऊपर से डालिए। पिसा हुआ धनिया, ये 1 टेबलस्पून डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि हाफ़ केजी मेरे पास दाल है उस लिहाज से ये मैं स्पाइसेस जो डाल रही हूँ। ये कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून भरकर डाल रहे हैं। सब्ज़ मिर्ची इसमें डाली हैं तो इसलिए ज़रा सुरख मिर्च का पाउडर कम डाल रही हूँ। ये कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ मैं, 1 टेबलस्पून भरकर कश्मीरी मिर्च। इसमें तेज़ी नहीं होती, सिर्फ कलर होता है। हल्दी का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून के लगभग डाला है इसमें मैंने। अब इन मसालों को अच्छे तरीके से भूनती हूँ ताकि इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। दाल माश को बॉईल कर लिया हुआ है मैंने, सिर्फ अब मसाले डाल रहे हैं और जस्ट इसका पानी ड्राई करेंगे तो फिर दाल तैयार हो जाएगी। गर्मी में झटपट सादा तरीके से इस तरीके आप बनाएं
तो बहुत जल्दी और अच्छी टेस्टी दाल बन जाएगी और गर्मी भी नहीं लगेगी आपको, क्योंकि गर्मी पाकिस्तान में क्या पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में बहुत तेज़ है। और ये देखें, ढक्कन दे दिया था मैंने, तो मसाले जो हैं बहुत अच्छे तरीके से इसमें भुन चुके हैं, दाना बन गया है मसाले में। अब इसके अंदर दाल को शामिल करूँगी, जो कि मेरे पास हाफ केजी और मैंने बॉईल की हुई है जी। ये दाल है, दाल माश। दाल की मिक्सिंग करती हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि 99% दाल गल चुकी है। अब इसकी मिक्सिंग होगी और दम पे लगाऊंगी तो दाल मेरी तैयार हो जाएगी। झटपट ये मैंने बना ली है, क्योंकि दाल को मैंने कुकर में बॉईल कर लिया था। आम रूटीन में दाल अगर भिगी हुई हो तो बॉईल हो जाती है अच्छे तरीके से। ये देखिए, इसकी बुनाई बहुत देर से मैं कर रही हूँ, अच्छे तरीके से हो गई। 7 से 8 मिनट हो गए इसकी बुनाई करते हुए। अब थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि इसके अंदर सारे स्पाइसेस जो हैं चले जाएं, दाल यकजान हो जाए ये सब चीज़ें, ताकि खाने में भी आपको मज़े की लगे। ये आधा कप के बराबर पानी डाला मैंने। हम ढक्कन दे के इसको पकने के लिए रखती हूँ जी। तो ये देखें, दाल बहुत अच्छे तरीके से पक कर तैयार हो चुकी है और पानी सारा इसका ड्राई हो गया। अब इसको मज़ीद इसके अंदर डालूँगी मैं जो जो चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। ये गरम मसाला है, क्योंकि मैंने स्पाइसेस टेस्ट किए थे तो इतने तेज़ नहीं है। सब्ज़ मिर्चें हैं ये कटी हुई, अगर आपके पास धनिया है तो ज़रूर डालें। मेरे पास तो धनिया इस टाइम नहीं है, क्योंकि गर्मियों में मिलना मुश्किल है ज़रा। अब ये देखें, दाल को डिश आउट कर दिया मैंने। आज की रेसिपी आपको यकीनन पसंद आएगी। अगर पसंद आती है लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। बहुत अच्छी और मज़े की दाल तैयार हो चुकी है। दाल माश को आप खाएं और इन्जॉय कीजिए, और साथ ही साथ पराठा खाने के स्टाइल को दाद दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर व इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।